नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम मणिपुर में जारी हिंसा की बात करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा और इतनी जातीय हिंसा होने के बाद भी बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री पद पर क्यों बने हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या कारण है कि बीरेन्द्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी हटा नहीं रही है और वो मुख्यमंत्री बने हुए। देखिए, मणिपुर में 2 महीने से ज़्यादा लगातार हिंसा ने मोदी सरकार के 9 साल का जो जश्न था उसको फीका कर दिया है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से और अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद से यह एक पहला वाकया है जिसमें मोदी और शाह के जो सख्त प्रशासक की छवि थी उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बहुत मजेदार बात बोली इस संदर्भ में। उनका कहना है कि देखिए, जम्मू कश्मीर में हमने धारा 370 बिना एक गोली चले हटा दी, लेकिन मणिपुर में हमारी सरकार होने के बाद भी हम 2 महीने से वहाँ पर हिंसा को रोकने में नाकाम रहे और ये एक बड़ा हमारे लिए एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन। दरअसल मणिपुर को लेकर मतभेद उभरा है पार्टी के अंदर। पार्टी का नेताओं का एक वर्ग है जो चाहता है कि मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए और एक वर्ग नेताओं का चाहता है कि बीरेन्द्र सिंह को बनाए रखा जाए। जो वर्ग मुख्यमंत्री को बनाए रखने के पक्ष में उसमें पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, जिनका कहना है कि बीरेन्द्र सिंह को वहाँ पर रहने दिया जाए और मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं है। जबकि वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल का कहना है कि बीरेन्द्र सिंह को वहाँ पर हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बना जाने से मामले में तेजी से सुधार होगा और जनता के बीच यह मैसेज जाएगा कि केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया हुआ है और इसका हल सुनिश्चित करना चाहती है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पे गए थे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का मामला अमित शाह के हवाले कर दिया है। इसी कारण अमित शाह ने भी सर्वदलीय बैठक की थी और अमित शाह ही मणिपुर गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया। इस संदर्भ में जब अमित शाह मणिपुर के दौरे पे गए थे तो वहाँ के लोगों ने, जो कुकी और मैती समुदाय से आते, उन्होंने अमित शाह से बहुत साफ कहा था कि मुख्यमंत्री को बदला जाए। और जिन्होंने मुख्यमंत्री बदलने की मांग की थी उसमें बेसिकली कुकी समुदाय के विधायक थे और पार्टी के कुकी समुदाय के लोग थे। इनका कहना था कि भाई बीरेन्द्र सिंह जो खुद मैती समाज से आते हैं, उन्होंने मणिपुर हिंसा के समय मैती समुदाय को बहुत छूट दी थी, जिसके कारण हिंसा ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया। मैती समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री का विरोध करते हुए कई कुकी विधायकों ने अपने प्रशासनिक काम छोड़ दिए थे। अब देखिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री के बारे में एक मजेदार तथ्य क्या है, वो ये है कि 2015 में भी मणिपुर में जातीय हिंसा हुई थी। उस समय वहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह थे और आज जो मुख्यमंत्री है उस समय कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। तो उस समय बीरेन्द्र सिंह ने कहा था कि इबोबी सिंह इस हिंसा पर लगाम लगाने में नाकाम रहे, इसलिए मैं मंत्री पद छोड़ रहा हूँ, कांग्रेस को छोड़ रहा हूँ। इसके बाद वो भाजपा में आ गया और भाजपा ने उन्हें जैसे प्रॉमिस किया था उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो अभी मार्च में, तो मणिपुर में अभी मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जीती थी। देखिए, अब मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है और मणिपुर का जो भौगोलिक क्षेत्र है, राजनीतिक रूप से अगर आप देखो तो मणिपुर के 60 में से 40 निर्वाचन क्षेत्र जो है वह 6 जिले में फैले घाटी क्षेत्र में आते हैं। बाकी 20 निर्वाचन क्षेत्र जो है वह 10 से ज़्यादा जिलों में फैले पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। तो घाटी जिलों में मैतेई समुदाय का दबदबा माना जाता है। घाटी के इन जिलों में 57% आबादी रहती है, जबकि 42% आबादी जो है मणिपुर की वो पहाड़ी जिलों में बसे हुए हैं, जिनमें नागा और कुकी समुदाय का दबदबा है। तो इन तीनों समुदायों के बीच में जातीय संघर्ष का इतिहास मणिपुर में काफ़ी पुराना है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। आप देखेंगे 2017 में चुनाव के ठीक पहले राज्य में 4 माह की लंबी आर्थिक नाकेबंदी से गुजरा था और उस समय मणिपुर में बहुत आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। तो मणिपुर को की जो वर्तमान में जो हिंसा जारी है उसमें मुख्यमंत्री बने हुए, इसका एक कारण बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के 28 में से 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। और जब बीरेन्द्र सिंह ने कांग्रेस से विद्रोह किया था तो उन्हें इस बात की गारंटी दी गई थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और मणिपुर का नेतृत्व वही करेंगे। आप देखिए, लेकिन 2022 के चुनाव में मणिपुर में किसी को भी मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया था। तो वीरेंद्र सिंह ने इस बात की शिकायत की थी अमित शाह से और हेमंत बिस्वा शर्मा से। वो कहा था कि आपने मुझे मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन उस समय उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।
तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन आपको एक 2017 का भी वाकया दिखा देते हैं कि 2017 में बेसिकली जो चुनाव हुए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। उस समय भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटें मिली हुई थी और 21 सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था, एनसीपी और एनपीएफ के 4-4 विधायकों को साथ में लेकर, तृणमूल कांग्रेस का एक विधायक और एक निर्दलीय विधायक को साथ में लेकर मणिपुर में 2017 में अपनी सरकार बनाई थी। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को हटाने में केंद्रीय नेतृत्व को डर लग रहा है। उसका कुछ कारण है। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लगता है कि अगर हमने वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री से हटा देते हैं तो वह अपने सहयोगी विधायकों के साथ विद्रोह करके कांग्रेस का समर्थन लेकर मणिपुर में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या फिर वो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाएगी और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को जो दूसरा डर सचारा वह है कि वीरेंद्र सिंह नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के बनाए गए उत्तर पूर्व डेमोक्रेटिक अलायंस को भी नुकसान पहुंच सकते हैं, जिसके समन्वयक अभी आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा है। और उन्होंने इस डर से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है कि अगर वीरेंद्र सिंह को आप मुख्यमंत्री पद से हटाओगे तो वह सरकार भी गिरा सकते हैं मणिपुर की, और आने वाले दिनों में उत्तर पूर्वी के जो राज्य है वहाँ पर भी वह भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। ऐसे में उनका मुख्यमंत्री बना रहना वहाँ पर जरूरी है। तो बेसिकली इतना सब कुछ होने के बाद भी वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने हुए यह विपक्ष के लोग भी आश्चर्य कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर गए हुए मणिपुर। राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार विपक्ष जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भी ये मांग कर रहे थे कि भाई इनको अब मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से हटाइए। देखिए वीरेंद्र सिंह का जो डीएनए वो कांग्रेस का है, वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से निकले हुए नेता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनसे इस्तीफा मांग लेती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह कांग्रेस से हाथ मिला लेंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे, या कांग्रेस के और दूसरे अन्य निर्दलीय और एनपीपी और एनपीएफ के विधायकों के साथ मिलकर सरकार मणिपुर में बना सकते हैं। तो बेसिकली मणिपुर को लेके यही एक डर है भाजपा के अंदर वीरेंद्र सिंह को लेके। उसके कारण वीरेंद्र सिंह पर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है और वीरेंद्र सिंह तमाम आरोपों के बाद भी और लगातार मणिपुर के हिंसा में झुलसने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। देखिए मणिपुर के ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी अपने लिए आपदा में अवसर देख रही है। कांग्रेस को लगता है कि अगर हम वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा मांगने का प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी पे करते हैं और मणिपुर में उनका इस्तीफा होता है तो वहाँ पर भाजपा के लिए, वहाँ पर कांग्रेस के लिए एक अवसर बन सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान की राजनीति में मणिपुर में वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा नहीं होगा और वह अभी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन एक दिलचस्प मामला है, एक राज्य को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लंबे समय से उस राज्य को हिंसा की आग में झुलसने दे रहा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि एक मुख्यमंत्री से बड़ा एक राज्य होता है, उन्हें वीरेंद्र सिंह पर कार्रवाई करनी होगी और वो जितने जल्दी कार्रवाई करेंगे उतने जल्दी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर मणिपुर के लोगों का भरोसा बना रहेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम किसी और एपिसोड में किसी विषय पर जानकारी लेकर आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपसे एक निवेदन है, अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका एक लाइक मेरे उत्साह को बढ़ाएगा। धन्यवाद।